ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को यह विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे किए, कहा कि वे आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए प्रयास करती रहेंगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत छत्तीसगढ़ के स्कूल कॉलेजों में एचआईवी, टीबी और रक्तदान जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के मध्य क्षेत्र और सरगुजा संभाग के उत्तरी भाग में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केन्द्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 2235 साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को यह विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके और उनके हौसलों के साथ है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीते 1 वर्ष में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और नीतिकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने के लिए बहुत मेहनत की है। श्री मोदी ने बताया कि 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज, 5 भारतीय भाषाओं हिन्दी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए एक टूल भी विकसित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारतीय साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा विषय का दर्जा प्रदान किया जा रहा है। अब छात्र इसे एक भाषा के तौर पर भी पढ़ पाएंगे। इससे दिव्यांगजनों को बहुत मदद मिलेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किए गए इनिशिएटिव मॉड्यूल का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की भी शुरूआत की। इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश और निकासी के कई विकल्प उपलब्ध होंगे। इसके अलावा खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल, एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा 2, सीबीएसई स्कूलों में प्रतियोगिता आधारित मूल्यांकन कार्य संरचना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए समर्पित वेबसाइट का भी प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। इस वेबिनार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके सहित अन्य राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और विद्यार्थी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल तथा डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने एक बयान जारी कर कहा कि इस निर्णय से इन वर्गों से आने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा। बैंक के दिवालिया होने या फिर उसका लाइसेंस रद्द होने पर अब जमाकर्ताओं को 90 दिनों के अंदर 5 लाख रुपए तक की रकम मिल सकेगी, फिर चाहे बैंक में उनकी कितनी ही रकम जमा क्यों न हो। पहले यह सीमा 1 लाख रुपए थी। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल इससे संबंधित जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम विधेयक को स्वीकृति दे दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि इस विधेयक के अंतर्गत बचत खातों, सावधि जमा, चालू खातों या आवर्ती जमा खातों से सभी बैंक जमा राशियों के बीमे का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने कार्यकाल का आज 2 वर्ष पूरा कर लिया है। इन 2 वर्षों के कार्यकाल को उन्होंने संतुष्टि भरा बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के दूरदराज इलाकों में यह संदेश गया है कि राजभवन के दरवाजे आम जनता के लिए भी खुले हैं। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि वे सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनने का अवसर मिला।
उन्होंने कहा कि मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है और ये महसूस किया कि छत्तीसगढ़ के लोग जैसे अत्यंत सहज और सरल लोग कहीं नहीं हैं। सुश्री उइके ने कहा कि राज्य में माओवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो, ये उनकी कोशिश रहेगी। साथ ही वे आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए भी प्रयास करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि न्याय से वंचित लोगों को न्याय दिलाना उनका मकसद है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का दौर देश प्रदेश सहित पूरी दुनिया के लिए भयावह रहा, लेकिन सभी ने हिम्मत के साथ और आपसी समन्वय से इसका मुकाबला किया और आगे भी इसी तरह मिलजुल कर कोरोना से लड़ने के उपाय करेंगे। इस मौके पर राजभवन परिवार में राज्यपाल को बधाई और शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विकास को जन आंदोलन से जोड़ते हुए न्यू इंडिया @75 की अवधारणा के साथ जन जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। जागरूकता अभियान में सभी राज्यों के 75 स्कूलों और इतने ही कॉलेजों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही भारत सरकार के सभी विभाग और मंत्रालय भी जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रथम चरण के जागरूकता अभियान की रूपरेखा तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। योजना के प्रथम चरण में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त से राज्य के चुने हुए स्कूल कॉलेजों में एचआईवी, टीबी और रक्तदान जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 20 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। विजेता महाविद्यालयों और विद्यालयों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। यह अभियान रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, कोरबा और बेमेतरा जिले में चलाया जाएगा। प्रथम चरण के लिए दुर्ग और बेमेतरा जिले का चयन किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। छत्तीसगढ़ में है थाना, गांव गांव पानी है पहुंचाना। छत्तीसगढ़ सरकार की अगुवाई में जल जीवन मिशन 2023 तक ले 39 लाख ग्रामीण परिवार मन के दुआर तक नल कनेक्शन ले पानी पहुंचाए की योजना शुरू करे है, जेमा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब ले सबो मनखे मन ला पानी उपलब्ध कराए जाही। अब हर जन ला मिलही जल, हर घर पानी, छत्तीसगढ़ ने ठानी पहुंचाबो पानी कुरिया कुरिया, मुहाटी मुहाटी। अधिक जानकारी बर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में संपर्क करो। जल जीवन मिशन द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे जिलों तथा अन्य स्थानीय अधिकारियों को कोविड-19 प्रबंधन के आवश्यक उपाय करने के सख्त निर्देश जारी करें। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि कोविड अनुरूप आचरण का पालन करवाने में किसी भी कोताही के लिए संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अपने पत्र में श्री भल्ला ने कहा कि कोविड मामलों में कमी आना संतोषजनक है, लेकिन कोविड संक्रमित लोगों की कुल संख्या अभी भी अधिक है। उन्होंने कहा कि लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है और प्रतिबंधों में सोच समझकर छूट देनी चाहिए। गृह सचिव ने कहा कि आगामी त्योहारों को देखते हुए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कोविड संबंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर गिरकर 0.4% पर आ गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 164 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 2200 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इधर कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए बालोद जिले में मंगलवार को साप्ताहिक लॉकडाउन को समाप्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने पिछले महीने व्यापारियों को हर सप्ताह मंगलवार को बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने की अनुमति दी थी। इस बीच प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य जोरशोर से जारी है। राज्य में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,19 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत अब हर साल मजदूरों को 6,000 रूपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की। यह योजना चालू वित्तीय वर्ष से लागू होगी। अनुपूरक बजट में इसके लिए 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सहमति दी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ से मात्र 24 लाख मीट्रिक टन चावल का उठाव किया गया। इसके कारण अतिशेष धान की नीलामी घाटा उठाकर करनी पड़ रही है। इसके बावजूद राज्य सरकार हर हाल में किसानों की मदद कर रही है। विधानसभा में कल 2,485 करोड़ रूपये से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश के अधिकांश इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। मुख्य रूप से प्रदेश के मध्य क्षेत्र और सरगुजा संभाग के उत्तरी भाग में भारी बारिश होने की संभावना है। इस समय एक निम्न दाब का क्षेत्र तटीय बांग्लादेश और उससे लगे पश्चिम बंगाल के ऊपर स्थित है। इसके साथ ही ऊपरी हवा में चक्रवाती घेरा भी बना हुआ है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में बारिश के हालात बने हुए हैं। इस बीच प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई नदी नाले का जलस्तर बढ़ गया है। कोरबा जिले में हरदीबाजार रेकी से नेवसा को जोड़ने वाले रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। अधिक बारिश के कारण लीलागर नदी में आई बाढ़ से क्षेत्र के रेकी, अंडीकछार, रामपुर, चोढ़ा, नोनबिर्रा, रतिजा, चैनपुर सहित दर्जनों गांवों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से टूट गया है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। नारायणपुर जिले में पुलिस अधीक्षक यू उदय किरण के समक्ष आज 3 महिला माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये सभी मिलिशिया सदस्य के रूप में माओवादी संगठन में शामिल की गई थीं। बीजापुर जिले में शहीद सप्ताह के दौरान मद्देड़ पुलिस ने मिनकापल्ली के जंगलों में माओवादियों द्वारा बनाए गए एक स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह के काफिले पर हमले के मामले में वीरभद्र सिंह समेत अन्य 3 आरोपियों को जमानत मिल गई है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने मेसर्स आरबी राइस इंडस्ट्रीज बालेंगा को कस्टम मिलिंग के कार्य में रुचि नहीं लेने, क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं करने और कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। और जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा क्षेत्र के अर्जुनी गांव में पेट्रोल टैंकर और एक अन्य वाहन में हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को यह विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे किए, कहा कि वे आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए प्रयास करती रहेंगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत छत्तीसगढ़ के स्कूल कॉलेजों में एचआईवी, टीबी और रक्तदान जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के मध्य क्षेत्र और सरगुजा संभाग के उत्तरी भाग में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।